हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कनेक्ट के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हीरो रहता है वो उसे विजन दिखाई दे देता है कि ओ जुन सुप ने किसी को मारा है। तो वो उस ऑफिस में पहुंचता है और फिर यहाँ पर ओ जुन सुप सोचता है कि अच्छा, मुझे मेरे आंखों में दर्द इस गाने की वजह से हो रहा था। जब भी ये गाना बजता है मेरे आंखों में दर्द होता है। तो हीरो रहता है वो ऑफिस के अंदर घुस जाता है सबसे मुंह छिपाते छिपाते। यहाँ पर वो बोलती है उसकी फ्रेंड सुनी की म्योंगो को देखा है, वो ऊपर से नीचे गिर गया है छत से। तो सभी कोई हैरान हो जाते हैं कि क्या म्योंगन वो कैसे गिर गया। फिर सभी कोई ऊपर जाते हैं टेरेस पर और तभी उसकी फ्रेंड देखती है कि सुनी जो है वो मरी हुई है और उसका गर्दन की हड्डी जो है वो निकल गई है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि ओ जुन सुप ऊपर से नीचे आता है सबसे मुंह छुपाते छुपाते और इधर हीरो भी छत पर जा रहा होता है। उसके बाद तभी उसे दिखाई देता है कि वही वाला ग्रे कोट जो उसके विजन में उसे दिखाई दिया था, तो वो उसी ग्रे कोट आदमी के पीछे पीछे चल देता है। तो उसके पीछे पीछे जाने के बाद वो वॉशरूम में पहुंचता है और उसे पकड़ता है और बोलता है तुम ही ने मारा है, तुम ही पागल हो, तुम ही मर्डरर हो। बट एक्चुअली में वो ओ जुन सुप नहीं रहता है, ओ जुन सुप टॉयलेट के अंदर रहता है। तो वो ये सारा चीज सुन रहा होता है। तो वो गुस्सा में जो दूसरा आदमी रहता है वो उसे मार के चला जाता है, बोलता है क्या तुम पागल हो, ये तुम क्या कह रहे हो। तो फिर वो देखता है कि नहीं, वो ग्रे कोट वाला इंसान नहीं है। तो समझ जाता है कि ओ जुन सुप अंदर है, मतलब कि मर्डरर अंदर है। और वो अंदर से उसे बोलता है कि मैं समझ गया हूं कि तुम्ही ने उन दोनों को मारा है, बाहर निकलो। और ओ जुन सुप नहीं खोलता है गेट। तो वो क्या करता है, ऊपर से उसके पास आता है। बट ओ जुन सुप क्या करता है, एक चाकू लेकर के उसके हाथ में घोंप देता है। के बाद वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हंगामा करता है हीरो की बाहर निकलो करके। तभी पुलिस आ जाती है और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। के बाद वो नीचे से ओ जुन सुप का जूता देखता है और उसे याद आता है कि उसने अपने विजन में वो सेम जूता देखा था। तो वो समझ जाता है कि यही मर्डरर है और वो उसका जूता को नीचे से पकड़ लेता है। तो ओ जुन सुप देखता है कि उसके हाथ में जब उसने चाकू घोंपा था तो वो सारा ठीक हो रहा है। तो वो सोचता है कि ये क्या है। फिर जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं लिफ्ट में, सुनी की फ्रेंड रहती है, वो बोलती है कि इसी ने मारा है सुनी और म्योंगन को, क्योंकि इसी हमारा सुबह से पीछा कर रहा था। उसके बाद वो उसका आंख मतलब आई पैच खोल देती है। तो सभी लोग देख करके डर जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या, इसका तो एक आंख ही नहीं है। यहाँ पर पुलिस वाले लोग उसे हीरो को लेकर जाते हैं और ये सारा चीज ओ जुन सुप पीछे से देख रहा होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरो भाग रहा होता है। तभी पुलिस वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो जो लड़की रहती है हीरोइन, वो उसे आकर के बचा लेती है और उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला दे देती है। बोलती है कि लो, इससे तुम बच सकते हो। और वो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ने जाते हैं, वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। यहाँ पर पुलिस वाले लोग वो सारा सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें पता चला है कि ये जो हीरो है वो सुनी का पीछा कर रहा था और मुझे नहीं लगता कि इसने मारा है, क्योंकि जब म्योंगन ऊपर से गिरा था उसके बाद इसने अंदर एंटर किया है ऑफिस में। तो मुझे नहीं लगता कि इसने मारा है, लेकिन ये सुनी को फॉलो क्यों कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर ओ जुन सुप बैठकर अपने बारे में सोच रहा होता है कि जब उसका आई ट्रांसप्लांट हुआ था तो मे भी तभी उस वजह से कुछ हुआ हो। उसके बाद वो ये सब सोच रहा होता है तो उसे थोड़ा थोड़ा डाउट होता है, बट वो सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पुलिस वाले आते हैं और उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। जो पुलिस वाले लोग रहते हैं वो हीरो का फोटो दिखाते हैं, बोलते क्या आपने इस आई पैच मैन को देखा है और आप इसे जानते हो। तो वो बोलता है कि हाँ जानता हूँ, इसे कौन नहीं जानता, इसने अभी अभी तो ऑफिस में इतना सारा हंगामा मचाया है, तो मैं इसे जानता हूँ। तो पुलिस वाला बोलता है कि उसने कुछ आपको थीफ थीफ करके बोल रहा था, चोर बोल रहा था। तो ये बोलता है कि हाँ चोर तो बोल रहा था। तो बोलता है नहीं, मैंने तो चोर नहीं सुना। पुलिस वाले लोग बोलते नहीं, मैंने तो चोर नहीं सुना, मैंने सुना आईबॉल चोर, आईबॉल चोर, क्या आपने ये सुना। तो वो बोलता है ओ जुन सुप की नहीं, मुझे नहीं पता ये सब। फिर वो बोलता है, पुलिस वाला बोलता है कि क्या आपने सुबह ग्रे कलर का कोई कोट पहना हुआ था। ओ जुन सुप बोलता है सुनी की जो फ्रेंड है उससे आप क्यों नहीं पूछते हैं, वो लोग उस टाइम वो उसके साथ ही थी जब वो आई पैच वाला मैन उसे फॉलो कर रहा था सुबह से, तो आप उससे पूछिए। तभी वो कोट के बारे में पूछता है तो सुनी की फ्रेंड वहां पर आ जाती है और ओ जुन सुप को बचाने की कोशिश करती है, बोलती है कि आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं, आप जाकर के आई पैच वाले मैन को पकड़िए ना। तो वो क्या करती है कि ओ जुन सुप का लाइन जो रहता है उसको क्रॉस कर जाती है। तो वो उसे बाहर की तरफ ढकेलता है और बोलता है कि जयोंग हो गया, रहने दो, पुलिस का तो काम होता है पूछना, तो इन्हें जो मुझसे पूछना है पूछने दो। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है, अभी हीरो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो हीरोइन बोलती है मैंने तो तुम्हें बताया था, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ और मैं कनेक्ट के बारे में पता करना चाहती हूँ। फिर उसे बताती है अपने बचपन की स्टोरी कि मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे कनेक्ट से हेल्प मिला था। रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक ट्रक एक्सीडेंट होने ही वाला था, तभी उस लड़के ने आकर के मेरी जान बचा ली और खुद ट्रक के नीचे आ गया। फिर मैंने देखा कि कैसे उसका शरीर जो है वो वापस से कनेक्ट हो गया और उसके कुछ भी नहीं हुआ।
तो मैं बचपन से उस लड़के को खोजने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे अभी तक वो नहीं मिला है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम कौन हो और सभी उन लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो फिर ये बोलता है कि वो जो ऑर्गन ट्रैफिकर्स थे वो मुझे मार करके मेरे ऑर्गन्स को सारे निकाल दिए गए थे, बट मैं वहां से भाग आया और मैं बच गया क्योंकि मैं तो कनेक्ट हूँ इसलिए। जब मैं भाग रहा था तो मेरी एक आंख निकल गई थी, तो एक आंख मेरी बच गई। उसके बाद वो बताती है कि देखो मैंने यहाँ पर सबसे पूछा था कनेक्ट के बारे में, बट सभी कोई का डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स आया है। उसके बाद वो बताती है कि मैं उन ऑर्गन ट्रैफिकर्स के पास भी गई थी जानने के लिए, वेरियस इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और मैंने वहां पर एक जो टैपिंग डिवाइस होता है वो वहां पर लगा दिया था। तो ये बोलता है हीरो की टैपिंग डिवाइस ये तो इलीगल है ना। तो वो बोलती है हाँ इलीगल तो है, बट वो लोग भी तो क्रिमिनल्स है, वो लोग कौन से अच्छे हैं, तो मैं उनके मदद से ही तुम्हारे तक पहुंच पाई हूँ। उन्होंने ही जब बात कर रहे थे तो मैं सारी चीजें सुनती थी। तो लड़का पूछता है कि ये कनेक्ट है क्या। फिर वो उसे वो फोटो दिखाता है क्रॉप आर्ट वाली और बोलता है कि ये जो क्रॉप आर्ट जो भी ये बनाता है यही मर्डरर है, और जिसके पास मेरा आंख है मुझे लगता है कि यही मर्डरर है जिसने क्रॉप आर्ट बनाया है, और आंख और मर्डर से मेरा जरूर कुछ लेना देना है। फिर वो उसे बताता है कि मेरा एक आंख उसके पास ट्रांसप्लांट हो गया है, इसी वजह से मुझे सारे विजन्स दिखाई देते हैं। तो जो हीरोइन रहती है बिलीव नहीं कर पाती है। तो लड़का बोलता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बिलीव करो या ना करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाले लोग ओ जुनसुप के ऊपर शक करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा मुझे ऑर्डिनरी लड़का नहीं लगा, क्योंकि जब वो लड़की उसके करीब आई उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने उसे कैसे बाहर भेज दिया। क्या तुमने ये चीज ध्यान दिया? उसके बाद वो क्या करती है, उसका आई पैच को हटा देती है और उसे चश्मा पहना देती है और बोलती है कि इस आई पैच से ज्यादा अच्छे तुम चश्मे में लग रहे हो। तो वो चश्मा हटाने जाता है। यिलांग बोलती है कि तुम इसे पहन के रखो, क्योंकि पुलिस वाले आई पैच मैन को ढूंढ रहे हैं, तो तुम पकड़े जा सकते हो, इसलिए तुम ये चश्मे को पहन करके रखो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक ये लोग छोटे से शॉप में पहुंचते हैं। मर्डर सस्पेक्ट के रूप में उसे अपना फोटो दिखाई देता है, तो वो डर जाता है और डर के बाहर आ जाता है। पर जैसे ही वो बाहर आता है उसकी आंखों में दर्द होने लग जाता है वापस से। तो हीरोइन भी बाहर आती है, बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें। तो वो बोलता है कि हम लोग फिर से कनेक्ट हो गए हैं, उसने मेरा सॉन्ग बजा दिया है, इसलिए हम फिर से वापस कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर ओ जुनसुप को समझ में आ जाता है कि वो उसी गाना की वजह से हो रहा है, तो उसको भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि उसका जो एक आंख है वो उसी के पास है और इसका गाना बज रहा है, इसीलिए दोनों कनेक्ट हो पाए हैं। तो फिर यहाँ पर हीरोइन बोलती है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि उसने तुम्हारा सॉन्ग बजाया है इसलिए तुम लोग दोनों लिंक हो पाए हो। तो वो बोलता है हाँ। फिर यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो हीरोइन बोलती है अगर वो तुम्हें मार दिया तो वो बोलता है तुम्हें रियली लगता है कि कोई मुझे मार सकता है। हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि हीरो जिस जगह में काम करता है वहां पर एक बूढ़ा जो रहता है ओनर, वो बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत बर्बाद हो चुकी है, मेरे पास मेरे वाइफ की वजह से, मेरे वाइफ को इतना बीमारी है कि उसका मेडिकल बिल में ही मेरा सारा पैसा चला जाता है। तभी यहाँ पर उसका गाना बज रहा होता है। तो जो बूढ़ा रहता है वो बोलता है तुम हमेशा यही गाना सुनते थे ना। तो वो बोलता है कि हाँ। फिर उसे वो बोलता है कि लाइफ इतना आसान नहीं होता है, लाइफ बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ओ जुनसुप वहीं पहुंचता है जहां जो गाना था उसको कोई किसी ने कॉपी कर लिया था। तो वो उसके पास पहुंचता है, उसके स्टूडियो में पहुंचता है और बोलता है कि हम आपके गाने को मतलब कि एडवर्टाइज करेंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर पुलिस वाले उस जो ऑर्गन ट्रैफिकर्स रहते उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं कि बताओ तुम उस आई पैच मैन के पीछे क्यों थे। तो वो बोलता है कि मैंने तो आपको बताया कि मैं जॉगिंग कर रहा था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि हीरोइन उस ऑर्गन ट्रैफिकर्स लोग के पास तो टैपिंग डिवाइस लगा दी रहती है, तो उसका बात सुनती रहती है। तो वहां पर ऑर्गन ट्रैफिकर्स लोग ओ जुनसुप के बारे में बात करते हैं कि वो आई ट्रांसप्लांट वाला मैन कैसा भी तो ठीक है ना, उसे तब तक मर जाना चाहिए था। तो वो वुजिन जो रहता है वो बोलता है नहीं वो तो 9 से 5 वाला सरकारी जॉब कर रहा है, ऑफिस वर्कर है वो। तो वो बोलता है वो इतना बॉडी तो कभी भी मरने वाला था, पर वो अभी तक जिंदा कैसे है। तुम उसके पीछे ही लगे रहना, उसे छोड़ना मत और उस पर ध्यान देते रहना कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। और ये सारा चीज हीरोइन सुन रही होती है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि उस आंख के हमें बहुत ज्यादा दाम मिलेंगे, इससे उस पर नजर रखना। फिर यहाँ पर वो ऑर्गन ट्रैफिकर्स का एक आदमी रहता है, वो अपने चूहे को देखता है, बोलता है चूहा गायब हो चुका है। तो वो लोग बोलते हैं खोजो वो कहाँ गया है। तो जैसे ही वो खोजता है वो देख लेता है कि उन लोगों के कमरे में एक टैपिंग डिवाइस लगी हुई है। तो वो समझ जाता है कि ये टैपिंग डिवाइस उस हीरोइन ने ही लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ईरन क्या करती है कि वो तो सुन रही होती है, तो वो समझ जाती है कि उसका टैपिंग डिवाइस पकड़ा गया है। यहाँ पर वो लोग टैपिंग डिवाइस को तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अब ढूंढो उस लड़की को, कहाँ है वो आई थी यहाँ पर लैपटॉप लेकर के चार्ज करने के लिए, बहाना मार के टैपिंग डिवाइस लगा कर लेके गई। यहाँ पर हीरोइन क्या करती है, भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो वुजिन का पीछा करती है जिससे वो ऑर्गन ट्रैफिकर्स लोग बात कर रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर ओ जुनसुप को बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा होता है। अब तो फिर वो अपना क्रॉप आर्ट पढ़ रहा होता है और सारा कुछ देख रहा होता है। बट तो फिर यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि हीरोइन उस हीरो के पास पहुंचती है और बोलती है कि वो सारे मर्डरर जो है वो सभी मिले हुए हैं।
उसके बाद वो बोलती है कि मैंने जेड का गाना सुना जिसने तुम्हारे गाने को चुरा लिया, मुझे उसका गाना ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारा गाना अच्छा नहीं लगा। फिर उस हीरो के आंखों में दर्द होने लगता है। तो हीरोइन बोलती है कि अरे मैं मजाक कर रही थी, क्या हो गया तुम्हें? तो वो बोलता है कि हम कनेक्ट हो गए हैं और वो मेरा फोटो बना रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे फोटो के साथ क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ओ जुनसुप उसे लिखता है कि दिस टाइम आई विल कम फाइंड यू, मतलब अब मैं तुम्हें खोज कर रहूंगा। तो फिर यहाँ पर वो हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कमीना क्या कर रहा है, ये मेरे फोटो के साथ खेल रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो बहुत सारे लड़की लोग का फोटो दिखाता है। तो जानबूझ करके ओ जुनसुप दिखाता है क्योंकि उसे तो पता रहता है कि यहाँ पर हीरो उसके आंखों के साथ कनेक्ट है। तो वो बोलता है नेक्स्ट मर्डर किसका करना है वो बता रहा है क्योंकि वो जानता है कि हम लोग दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस उसी मोटे आदमी के पीछे पड़ी रहती है। पुलिस वाला बोलता है अच्छा तो तुम यही जॉगिंग करते हो, और उसके पीछे लग जाता है। यहाँ पर हीरो भी उसी तरफ आता है और देखता है पुलिस वाला है, तो वो अपना मुंह छुपा के भागने लगता है। तभी वहां पर गाना बज रहा होता है, उसी का गाना। तो वो जो गाने वाला रहता है बोलता है आओ थोड़ा सा मेरा गाना सुन लो। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है गाना वाला कि थोड़ा सा सुन लो। तो वो फिर खड़े होकर के उसका गाना सुनने लग जाता है और उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है अपना गाना सुन करके। फिर से अचानक उसकी आंखों में दर्द होने लग जाता है और वो देखता है कि उसे वहीं का सीन दिखाई दे रहा है जहां वो खड़ा है, और उसे एक कार भी दिखाई दे रही है। तो वो समझ जाता है मर्डर आसपास यहीं कहीं पर है। तो वो आगे पीछे देखता है और देखता है कि एक कार खड़ी है और उसे विजन में वही सेम कार दिखाई दे रही होती है। तो वो समझ जाता है मर्डर इसी कार में है और ओ जुनसुप सच में उस कार में रहता है और उसे देख रहा होता है। फिर वो क्या करता है उसका पीछा करने लग जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो उसका पीछा करता है तभी पुलिस वाले तो उसके पीछे ही रहती है। वो पुलिस वाले उसे देख लेती है और उसे वापस से पकड़ लेती है। उसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है कि चलो हम कहीं सुनसान जगह पर चलते हैं, और उसे लेकर के वो पुलिस स्टेशन आ जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो ओ जुनसुप जो रहता है वो वही डॉक्टर के पास पहुंचता है जिसने उसका आई ट्रांसप्लांट किया था, और बोलता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुमने मेरे आंखों के साथ क्या किया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाले लोग उसका आई पैच खोलते हैं तो देखते हैं उसका एक आंख नहीं है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी इसका एपिसोड 4 लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।